साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में शामिल भाषा की उत्पत्ति और विकास और हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों पर बात करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इस टॉपिक से संभवतः 2 प्रश्न आएंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र में। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की जो मातृभाषा है संस्कृत, उसको हिंदी की जननी भाषा कहा जाता है। यह हमें पता होना चाहिए क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के विकास काल को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। हिंदी के विकास काल को कितने चरणों में विभक्त किया है? 3 चरणों में। कौन कौन से? पहला है प्राचीन आर्य भाषा काल, जिसका समयावधि है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और कुछ विद्वान 1100 ईस्वी तक भी मानते हैं। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि है 1000 या 1100 ईस्वी से वर्तमान या आज तक। अब इन 3 चरणों के भी भेद किए गए हैं, उस पर भी विस्तार से जानते हैं। पहला जो चरण था प्राचीन आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही है। उस समय इस चरण को 2 भागों में बांटा गया है, अ और आ। पहला है वैदिक संस्कृत भाषा काल और दूसरा है लौकिक संस्कृत भाषा काल। वैदिक संस्कृत भाषा काल की समयावधि है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत भाषा काल की समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसी प्रकार जो दूसरा चरण है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी तक है। उसके 3 भेद हैं। पहला है पाली भाषा, जिसकी समयावधि है 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक या 1 ईस्वी तक। दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा काल, इसका है 0 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरा है अपभ्रंश भाषा, जिसकी समयावधि है 500 ईस्वी से 1000 या 1100 ईस्वी तक। और आधुनिक भाषा की जो आर्य भाषा काल है वो 1000 या 1100 ईस्वी से शुरू होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद में लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद में पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। तो यह हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास क्रम है। हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से मानी जाती है और संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा काल के अंतर्गत अपभ्रंशों की। हिंदी के अंदर जो अपभ्रंश है 1100 ईस्वी तक जो काल रहा है वो अपभ्रंश का रहा है, और इस दौरान अपभ्रंश जिन अपभ्रंशों का विकास हुआ उनकी संख्या है 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ, और इन 7 अपभ्रंशों से 12 विभाषाएं निकली। तो पहला अपभ्रंश है सौरसैनी अपभ्रंश, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती को शामिल किया गया है। दूसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश, जिसमें बिहारी, उड़िया, असमिया
और बंगला को शामिल किया गया है। तीसरा अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसमें पूर्वी हिंदी को शामिल किया गया है। चौथा अपभ्रंश है खस अपभ्रंश, जिसमें पहाड़ी बोली को शामिल किया गया है। पांचवा है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिसमें सिंधी को शामिल किया गया है। छठा अपभ्रंश है पैसाची अपभ्रंश, जिसमें पंजाबी या लहंदा को शामिल किया गया है। और सातवां अपभ्रंश है महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिसमें मराठी को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं हिंदी की विभाषाएं। हिंदी की जो विभाषाएं हैं वे 5 हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है बिहारी, चौथी है पूर्वी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी। अब इन विभाषाओं से जो बोलियां निकली है उनकी संख्या है 18 है। बोलियां को उपभाषा भी कहते हैं। और पहली जो विभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसमें खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी को शामिल किया गया है। इसी प्रकार राजस्थानी में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और मेवाती को शामिल किया गया है। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली को शामिल किया गया है। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी विभाषा के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, इन 2 बोलियों में इसे विभाजित किया गया है। अब हम अध्ययन करते हैं पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का सौरसैनी के उत्तरी रूप से विकास हुआ है और इसे कौरवी बोली भी कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। ब्रज भाषा जो है ब्रज बोली सौरसैनी के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। हरियाणवी, जिसका अन्य नाम बांगरू है, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, यह सौरसैनी के उत्तरी रूप से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी में और है बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। आइए हम विस्तार से बात करते हैं कि इनके बोली के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली, इसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा कौरवी बोली नाम दिया गया है। यानी कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली, आसपास के भूभाग में बोली जाने वाली बोली के रूप में। ये बोली मुख्य रूप से देहरादून के मैदानी भाग से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ तथा दिल्ली के कुछ भाग में बोली जाती है। इस बोली में लिखित नाटक, लोकगीत एवं वर्तमान में लिखा जाने वाला अधिकांश साहित्य प्राप्त होता है। खड़ी बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा की, ब्रज बोली की। ब्रज शब्द का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह अथवा चरागाह के रूप में लिया गया है। तो ब्रज का अर्थ क्या है? पशुओं या गायों का समूह या चरागाह। प्राचीन काल में यह क्षेत्र सूरसेन जनपद का अंग था, इसलिए इसे मध्यकाल में सूरसेन प्रदेश भी कहा जाता था, किंतु पशुओं की अधिकता के कारण इसे ब्रज क्षेत्र कहा जाने लगा तथा यहाँ की बोली ब्रज कहलाई। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। यह बोली मुख्य रूप से आगरा, धौलपुर, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली तथा आसपास के भूभाग में बोली जाती है। भक्ति काल एवं रीति काल में यह बोली अपने चरम उत्कर्ष पर थी, क्योंकि तदयुगीन अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया तथा सूर, तुलसी, कुंभनदास, नंददास, देव, बिहारी, पद्माकर आदि महान कवि इसी बोली से संबंधित है। यह बात थी ब्रज भाषा की।
अब हम बात करते हैं हरियाणवी की। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, बांगरू नाम। यह बोली सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित है। यह बोली खड़ी बोली, अहिरवाटी, मारवाड़ी एवं पंजाबी से घिरी हुई है, यानी कि इन बोलियों को बोलने वाले क्षेत्रों से घिरी हुई है। इसलिए कुछ विद्वान इसे खड़ी बोली एवं पंजाबी से प्रभावित बोली भी कहते हैं। इसी बोली में सर्वाधिक व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनना है कि व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति किस बोली में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह उत्तर है इसका हरियाणवी। यह बोली संपूर्ण हरियाणा, दिल्ली का देहाती क्षेत्र और उसके आसपास के भूभाग में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं बुंदेली की। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा के झांसी, छतरपुर, सागर तथा उसके आसपास के भूभाग को बुंदेलखंड कहा जाता है तथा यहाँ की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। इस बोली में लिखित लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें ईसूरी के फाग काफ़ी प्रसिद्ध है। यही नहीं, बुंदेलखंडी की रूप बोली की उपबोली, बुंदेलखंडी की उपबोली बनाफरी बोली में हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लोक कथा परमाल रासो मूल आलाखंड लिखित हैं। तो इस बुंदेली का जो उपरूप है बनाफरी बोली, उसमें लिखा गया है कौन सा काव्य? परमाल रासो या कहें कि मूल आलाखंड। ये बोली मुख्य रूप से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास के भूभाग में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कन्नौजी की। संस्कृत नाम कान्यकुब्ज से विकसित कन्नौज की बोली कन्नौजी कहलाती है। इस बोली का बोली क्षेत्र कन्नौज व आसपास का भूभाग है। यह बोली भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रज भाषा के निकट है। तो ब्रज भाषा के निकट कौन सी बोली है? कन्नौजी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा स्वतंत्र बोली न मानकर ब्रज भाषा की उपबोली इसे मानते हैं। यह बोली इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिलों में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी हिंदी की। डॉक्टर नगेंद्र इसे स्वतंत्र बोली न मानकर पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली के अंतर्गत समाहित करते हैं। खड़ी बोली में किसे समाहित करते हैं डॉक्टर नगेंद्र? दक्षिणी हिंदी को समाहित करते हैं। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन इसे पश्चिमी हिंदी की स्वतंत्र बोली के रूप में स्वीकार करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन है इसे स्वतंत्र बोली के रूप में स्वीकार करते हैं। यह बोली कर्नाटक के गुलबर्ग एवं हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वो गुलबर्ग और तेलंगाना है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी विभाषा की, जिसका जो विकास है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और मेवाती। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी भी इसे कहते हैं। अजमेर, किशनगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं संपूर्ण मेवाड़ की बोली मारवाड़ी कहलाती है। मीरा के अधिकांश पद इसी बोली में सृजित हैं तथा कर्णिदान व विजयदान देथा जैसे महान साहित्यकार इसी बोली के हैं। अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ी की। ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों एवं ढूंढ नदी के कारण जयपुर तथा आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ की बोली ढूंढाड़ी या जयपुरी या पूरी राजस्थानी कहलाती है। यह बोली संपूर्ण जयपुर और उसके आसपास के भूभाग में बोली जाती है। फिर अगली बोली है मालवी। मालवा जनपद से संबंधित में प्रचलित होने के कारण इसे मालवी कहा जाता है। यह बोली मुख्य रूप से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी की एक उपबोली हाड़ौती है। तो हाड़ौती जो बोली है वह मालवी की उपबोली है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में बोली जाती है। कौन सी बोली? हाड़ौती, जो मालवी की उपबोली है। अब हम बात करते हैं मेवाती की।
मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है तथा यहाँ की बोली को मेवाती कहते हैं। यह बोली हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, दिल्ली देहात के पूर्वी क्षेत्र एवं राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर जिला में बोली जाती है। इस क्षेत्र के महान संत लालदास हैं तथा उनका ग्रंथ लालदास की चेतावनी इसी बोली में रचित है। ये धोली दूब अलवर के मेव थे। कौन? लालदास जी। अब हम बात करते हैं बिहारी विभाषा की, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। सबसे पहले भोजपुरी की बात करते हैं। बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। यह बोली मागधी अपभ्रंश से पश्चिमी रूप से विकसित है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित है, जो कि बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण, आरा, छपरा, सिवान, रोहितास, गोपालगढ़ एवं आसपास के भूभाग में बोली जाती है। यह बोली हिंदी के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। यही नहीं, यह बोली मॉरिशस, फिलीपींस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भी बोली जाती है, किंतु इस बोली में कोई शिष्ट साहित्य नहीं लिखा गया है, जबकि भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार इसी बोली क्षेत्र के रहे हैं। अगली बोली है मगही। संस्कृत नाम मगध से विकसित मगह की बोली मागधी या मगही कहलाती है। यह बोली मुख्य रूप से पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में बोली जाती हैं। इस बोली में लिखित लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगली बोली है मैथिली। बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के संधि क्षेत्र में स्थित मिथिला की बोली मैथिली कहलाती है। यह बोली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है, जो कि मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती हैं। मैथिल कोकिल, रस सिद्ध भक्त एवं श्रृंगारी कवि विद्यापति इसी बोली से संबंध है। वहीं आधुनिक साहित्यकारों में गोविंद दास, रणजीत लाल तथा हरि मोहन झा प्रमुख हैं। आंचलिक उपन्यास एवं कहानियों के जनक फणीश्वर नाथ रेणु इसी बोली के साहित्यकार है। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वह अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें जो प्रमुख बोलियां हैं शामिल है वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं अवधी की। इस बोली का मुख्य केंद्र अयोध्या है तथा अयोध्या से विकसित शब्द अवध हैं, जिसके आधार पर अवध क्षेत्र की बोली अवधी कहलाई। यह बोली लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, फैजाबाद, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जिलों में बोली जाती है। यह बोली भक्ति काल की प्रतिनिधि भाषा थी, क्योंकि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास एवं सबल सिंह चौहान आदि सूफी संत एवं राम भक्त संत इसी बोली के रहे हैं। अब हम बात करते हैं बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास के भूभाग को बघेलखंड कहा जाता है। यहाँ की बोली बघेली या बघेलखंडी कहलाती है। यह बोली शब्द निर्माण एवं भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर अवधी भाषा के समान प्रतीत होती हैं। तो अवधी भाषा के समान प्रतीत होने वाली बोली है बघेली। इसलिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इसे अवधी की उपबोली मानते हैं। अवधी की उपबोली बघेली को माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। यह बोली रीवा, नागौद, साडोल, सतना, महर तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी यह बोली, इस बोली का प्रमुख केंद्र छत्तीसगढ़ है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। यह बोली अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकसित है, जो कि सरगुजा, औरिया, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव तथा कांकेर जिला में बोली जाती है।
अगली विभाषा है पहाड़ी, जिसका विकास खस अपभ्रंश से होता है और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो है पश्चिमी पहाड़ी व मध्यवर्ती पहाड़ी। जॉर्ज ग्रियर्सन पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र पहाड़ी भाषा का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से मानते हैं। यह मत भी हमें पता होना चाहिए। पश्चिमी पहाड़ी, यह बोली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, जौनसार, मंडी, धर्मशाला, चंबा तथा मनाली आदि जिला में बोली जाती है। जबकि मध्य पहाड़ी, इस बोली के दो रूप माने गए हैं, पहला है कुमाऊनी और दूसरा है गढ़वाली। अर्थात यह बोली उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल की बोली है, जो कि नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल, कुमाऊं, चमोली, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ आदि जिला में बोली जाती है। यह हिंदी का विकास क्रम था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।